Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। आज की हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, अबाव प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन है किस चीज के? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मीन्स 7 पीरियड्स होते हैं और इसमें एलिमेंट्स को लाइन से ऐसे रखा जाता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से तो एलिमेंट के कैरेक्टर लाइन से बदलते जाते हैं। पहले एल्कली मेटल मिला, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल मिला, फिर ऐसे दूसरे मेटल्स लाइन से मिलते जाते हैं। लेकिन एक डेफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में उन्हीं एलिमेंट्स का रिपीटिशन हो जाता है। तो ये चीजें तब संभव हो पाई जब ये अबाव प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको प्राप्त हुआ। उसके आधार पर यहां पर जो है एलिमेंट्स को रखा गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम। जैसे पीरियड्स की बात कर रहे हैं वैसे ही यहां पर हम लोग बात करेंगे वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स की। वर्टिकल कॉलम मीन्स ग्रुप्स की। जो ये वर्टिकल कॉलम होता है ये 18 होता है, इनकी संख्या 18 होती है। 7 पीरियड्स हैं जबकि वर्टिकल कॉलम 18 है, जिन्हें ग्रुप या फैमिली के नाम से जाना जाता है। ये सभी जो है, जैसे यहाँ एल्कली मेटल है तो सभी एल्कली मेटल होंगे, यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे। यहाँ पर अगर एल्युमिनियम फैमिली मेंबर हैं तो सभी एल्युमिनियम फैमिली के मेंबर सेम कैरेक्टर दिखाएंगे। ओके, इस तरह से कार्बन फैमिली मेंबर सेम कैरेक्टर दिखाएंगे, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर सेम कैरेक्टर दिखाएंगे, नोबल गैसेस सेम कैरेक्टर दिखाएंगे। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स यहाँ कॉलम में होते हैं इनके कैरेक्टर एक तरह से होते हैं। एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। ये सभी क्या दिखाते हैं? सिमिलर केमिकल बिहेवियर दिखाते हैं। ये केमिकल बिहेवियर क्यों सिमिलर दिखाते हैं? क्या कारण है इनके सिमिलर दिखाने का? इसका कारण ये है बिकॉज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो सेम होती है। एक एग्जाम्पल से बात करें तो एल्कली मेटल में जैसे लिथियम है तो लिथियम का होगा 1s2 2s1। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। ऐसे सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो उसके बाहर भी s1 आया। तो इस तरह से ये जो चीजें सेम आ रही हैं इसी वजह से इनका केमिकल बिहेवियर भी सेम हो जाता है, क्योंकि ये जो है केमिकल बिहेवियर इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज इसमें ये भी देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें सेम तरीके से होता है। ओके, अब हम लोग यहां देखेंगे वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स। हम एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में क्लासीफाइड कर सकते हैं, S, P, D और F। ये 4 ब्लॉक में एलिमेंट को क्लासीफाइड कर सकते हैं। यहां पर हम लोग 2 एक्सेप्शंस देखेंगे, 2 अपवाद देखेंगे। ठीक है, ये रूल को नहीं मानते हैं। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, अपवाद मीन्स ये रूल को नहीं मानते हैं। जैसे रूल कैसे यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ रूल कैसे डिस्टर्ब हो रहा है इस बात को ऐसे समझें कि ये 2 एलिमेंट हैं जिनका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। इनके बारे में आपको पहले से भी पता है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, और जो ये हीलियम है, हीलियम की पोजीशन भी ठीक तरह से जस्टिफाई नहीं हो पा रही पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हीलियम का
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 आता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होने की वजह से इसे कहाँ पर होना चाहिए, इसे s ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये हो गया रूल बेकार। क्यों? क्योंकि जिनके बाहर जो ये ऑर्बिटल दिख रहा है s p d वहीं के एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है s और इनको रखा कहाँ गया है, p में रखा गया, तो ये हो गया ना प्रॉब्लम। तो इस तरह से इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ब्लॉक, ओके, और s ब्लॉक एलिमेंट इसीलिए इन्हें बोलना चाहिए। तो नहीं बोला जाता है s ब्लॉक एलिमेंट, ये p ब्लॉक में है, बट फाउंड इन p ब्लॉक। ये क्लियर हो गया। क्यों? ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नोबल गैसेस, इनके जो लक्षण होते हैं वो नोबल गैस की तरह हैं। क्यों? क्योंकि इनके पूरे ऑर्बिटल भरे होते हैं, इनके ऑर्बिटल्स ये जो हैं एक कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और नोबल गैसेस में सभी के भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड होने से क्या फायदा नुकसान है? कंप्लीटली फिल्ड होने से ये रिएक्शन नहीं करेंगे, अनरिएक्टिव हो जाएंगे। तो सभी नोबल गैस अनरिएक्टिव होती है और हीलियम भी इसीलिए अनरिएक्टिव होती है। तो इसको फिर कैसे यस के साथ रखेंगे? क्योंकि यस तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यस के जो भी एलिमेंट हैं सब हाईली रिएक्टिव हैं, तो उनके साथ इनको नहीं रख सकते, ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। और अगर वहां रख देते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली यस को देख के वहां रखेंगे तो ये वहां रिएक्शन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से जो है ये हीलियम के बारे में आपने जाना, बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड 1s2। क्लियर? अब हम लोग इसके दूसरे एक्सेप्शन के बारे में समझेंगे, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन 1s1 होता है ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स s ऑर्बिटल। इसमें s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट, तो इसे कहाँ रखना चाहिए? ग्रुप फर्स्ट में रखना चाहिए। किसके साथ? विथ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के साथ रखना चाहिए। इट कैन आल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस अरेंजमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और नोबल गैस बन सकता है। तो यहां इससे क्या होगा? हेंस इट कैन बिहेव्स सिमिलर टू ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। तो ये वाला नेचर जो एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस बनना, ये तो हैलोजन फैमिली का नेचर है। जैसे फ्लोरीन का 9 होता है, उसको ब्रेक करिए तो 2 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो नोबल गैस जैसा हो जाएगा, तो उसी तरह से हाइड्रोजन भी तो एक ले ले हीलियम जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कहाँ होना चाहिए? ग्रुप 17 में होना चाहिए। तो एक विवाद ये है कि इसे ग्रुप 17 में होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है तो एल्कली मेटल के साथ होना चाहिए। तो फिर इसी वजह से इसकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, तो इसको कहीं नहीं रख दिया गया, इसको अलग सेपरेट करके अलग रख दिया गया। तो इस तरह से ये 2 एक्सेप्शन यहां पर बन रहे हैं। सो बी सेल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के टॉप पर रख दिया गया। तो अब हमने जो समझाया है यहां पर उसको चेक कर लीजिए, वही चीज लिखा हुआ, एक एक लाइन एक एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए। जैसा आप लोग हमारे आदत से परिचित हैं कि हम एक एक चीज को बहुत डीपली क्लियर करते हैं। तो देखिए, द अबाउ मीन्स बिल्डअप, प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया था कि अबाउ, प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैंने अभी पहले ही बताया था कि अबाउ, प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन देते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए। इन्हीं के आधार पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया। द एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट ए ग्रुप, जो वर्टिकल कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल में उसे ग्रुप बोलते हैं और फैमिली बोलते हैं। एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर, और ये क्या करते हैं? सारे एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं ऊपर से नीचे तक। जैसे एग्जाम्पल से समझें, सभी एल्कली मेटल्स होते हैं, सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ऊपर से नीचे तक सारे। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि ग्रुप में ये सारे एलिमेंट एक तरह के होंगे। दिस सिमिलरिटी अराइजेज बिकॉज दीज एलिमेंट हैव द सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये भी हमने अभी समझा दिया था। इन दियर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जैसे 1s1 पूरा ऊपर से नीचे तक एल्कली मेटल में, 1s2 पूरा ऊपर से नीचे तक एल्कलाइन अर्थ मेटल में। इसी तरह से बी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू 4 ब्लॉक, ये भी मैंने दिखा दिया था कि 4 ब्लॉक में एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के आधार पर
दैट आर बीइंग फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं। दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 3.3। बी नोटिस 2 एक्सेप्शंस टू दिस कैटेगराइजेशन। इस तरह से कैटेगरी देने में 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। क्या? स्ट्रिक्टली हीलियम बिलोंग टू द एस ब्लॉक, इसको कहाँ होना चाहिए? एस ब्लॉक में होना चाहिए हीलियम को, बट इट्स पोजिशनिंग इन द पी ब्लॉक अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप 18 एलिमेंट, इसको पी ब्लॉक में रखा गया दूसरे ग्रुप 18 एलिमेंट की तरह। इट जस्टिफाइड बिकॉज इट हैज ए कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल 1s2। क्या बता के रखा गया? कि इनका कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल है, 1s2 है, इसलिए उनके साथ इन्हें रखा जाए। एंड एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एग्जिबिट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर नॉबल गैस, और ये दूसरे नॉबल गैस की तरह अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। द अदर एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन है। इट हैज ओनली 1 s इलेक्ट्रॉन एंड हेंस कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स। तो इस तरह से इनके बाहर 1 है, इसलिए इसे एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाना चाहिए। इट कैन आल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए नॉबल गैस, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के नॉबल गैस बनने की क्षमता भी रखता है। अरेंजमेंट एंड हेंस इट कैन बिहेव सिमिलर टू ए ग्रुप 17। तो इस तरह से ये ग्रुप 17 की तरह बिहेव कर रहा है, हैलोजन फैमिली की तरह। बिकॉज इट इज स्पेशल केस, ये एक स्पेशल केस है। बी सेल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसलिए हाइड्रोजन को अलग पीरियोडिक टेबल के टॉप पर रख दिया गया, एज शोन इन फिगर। एंड फिगर 3.3, बी विल ब्रीफली डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स मार्क्ड इन। तो इस तरह से ये 4 टाइप के जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में पढ़ेंगे द पीरियोडिक टेबल में। मोर अबाउट दीज एलिमेंट विल बी डिस्कस्ड लेटर, और ज़्यादा इनके बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा। ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फीचर्स सर्टेन टर्मिनोलॉजी हैज बीन यूज्ड व्हिच हैज बीन क्लासिफाइड इन सेक्शन 3.7। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का भी यूज किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से इनको देख लीजिए ब्लॉक्स को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में इन्हें बांट दिया गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन को सेपरेट रख दिया गया है। ये जो एस ब्लॉक है इसमें फर्स्ट और सेकेंड है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये जो है इनके एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87, 4, 12, 20, 38, 56, 88, इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर हैं। यहाँ पर बात करें तो ये 1s के लिए है, लेकिन यहाँ से शुरुआत 2s से होती, इन सब में 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा इसीलिए इसे 3rd पीरियड में, यहाँ 4 आता है इसीलिए इसे 4th पीरियड में रखा गया, यहाँ 5 आता है इसीलिए 5th पीरियड में, यहाँ 6 है इसीलिए इसे 6th पीरियड में रखा गया, और यहाँ 7th आता है इसीलिए इसे 7 पीरियड में रखा गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 3 से लेकर के और 12 तक इनकी पोजीशन है, और इनमें 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। इन सब के बाहर 3D मिलेगा, इन सब के बाहर 4D मिलेगा, इन सब के बाहर 5D मिलेगा, इन सब के बाहर 6D मिलेगा। तो इस तरह से ये 4 सीरीज यहाँ पर मिलते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि इनके बाहर के 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, तो इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जैसे आप बताते हो कि Fe+2 भी बनाता है और Fe+3 भी बनाता है, जैसे FeCl2 भी सुना होगा और FeCl3 भी सुना होगा। तो Fe की 2 वैलेंसी +2 और +3, क्यों? क्योंकि इनके बाहर के 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, उसके आधार पर ये इलेक्ट्रॉन का जो है एक्सचेंज करते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपनी पोजीशन लेता है। ओके, तो ऐसे दूसरे भी आगे देखेंगे हम लोग। ऐसे यहाँ की बात करें तो यहाँ भी वही, यहाँ 2p आएगा, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p, इसीलिए इसे इस तरह से रखा गया। इनकी पोजीशन 13 to 18 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इन सब के बाहर p है इसीलिए इसे p ब्लॉक एलिमेंट। इन सब के बाहर जो है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आता है इसीलिए इसे d ब्लॉक है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में आता है इसीलिए इसे s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में आता है इसीलिए इसे f ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनके 2 जो है सीरीज हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज में सब में 4f है और एक्टिनाइट सीरीज में सब में 5f है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर और समझना है कि यहाँ पर ये जो तिरछी लाइन, ऑब्लिक लाइन देख रहे हैं, ये मेटलॉइड्स हैं
और इधर वाले सारे मेटल्स हैं और इधर वाले नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह से ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय था और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।